रानीपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में बिरजू नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। वो दूर दूर जाकर मेहनत मजदूरी किया करता था। एक दिन उसके पास एक मजदूर रवि आता है और कहता है, अरे बिरजू भाई, हम अपने गांव में मजदूरी करके बहुत कम पैसे कमा पा रहे हैं। हमें और अधिक पैसे कमाने का सोचना चाहिए। तो हम ऐसा क्या करें कि हमें अच्छा पैसा मिले? पड़ोस के गांव में एक मिल खुली है, हमें भी वही चलकर देखना चाहिए। हाँ, हमें ऐसा ही करना चाहिए। हम कल अपना सामान लेकर निकल जाएंगे। तो ठीक है, मैं रतन को भी अपने साथ चलने के लिए कह देता हूं। ऐसा कहकर रवि रतन के पास जाकर सारी बात बताता है। रवि और रतन बहुत ही मतलबी किस्म के लोग थे। वो दूसरों का फायदा उठाया करते थे। अगले दिन बिरजू, रवि और रतन तीनों पड़ोस के गांव के लिए निकल जाते हैं। चलते चलते तीनों बहुत थक जाते हैं। वो एक पेड़ के नीचे रुक जाते हैं। रवि, हमें चलते चलते बहुत थकान हो गई है। हमें कुछ देर यहाँ रुकना चाहिए। ठीक है बिरजू, हम रुक जाते हैं। जब तक तुम यहाँ आराम करो, मैं और रतन जंगल से कुछ खाने के लिए लेकर आते हैं। ऐसा कहकर रवि और रतन दोनों जंगल में जाते हैं। आगे जाकर रतन रवि से कहता है, रवि, बिरजू को साथ में लाने की क्या जरूरत थी? दूसरे गांव में हमें घर भी किराए से लेना पड़ेगा और खाने का पैसा भी लगेगा। हम दोनों लोग रहेंगे तो घर का किराया हम दोनों को देना पड़ेगा। बिरजू साथ रहेगा तो किराया और खाने का पैसा तीनों में बराबर बटेगा। बात तो तुम सही कह रहे हो। रवि और रतन ये बात कर रहे होते हैं। उन दोनों की बातें एक भेड़िया सुन रहा होता है। रवि और रतन कुछ फल लेकर बिरजू के पास आते हैं। उन दोनों के पीछे भेड़िया भी आ जाता है। लो बिरजू, हम जंगल से ये कुछ फल लेकर आए हैं। तभी एक आवाज आती है, रुक जाओ, तुम ये फल नहीं खा सकते। वो तीनों देखते हैं कि वहां पर एक भेड़िया है। अरे, ये भेड़िया कहां से आ गया? ये तो हमें खा जाएगा। मैं एक जादुई भेड़िया हूं। मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं, मैं तुम लोगों को अपने जादू से इस जंगल से बाहर निकाल दूंगा। हमारे साथ आप ऐसा मत कीजिए। हम बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं। हम दूसरे गांव जा रहे हैं। वहाँ मजदूरी करके कुछ पैसा कमा लेंगे। ठीक है, तुम तीनों मुझे बारी बारी से कोई काम दो। जो मुझे सबसे कठिन काम देगा, मैं उसे पैसे से मालामाल कर दूंगा, और जो मुझे कठिन काम नहीं देगा, मैं उसे गायब कर दूंगा। भेड़िया जादू से पास में एक तालाब बना देता है और तीनों से कहता है, ये तालाब मैंने बनाया है। तुम मुझे इसमें कोई काम करने को दो। तो बताओ, पहले मुझे कौन काम देगा? पहले मैं तुम्हें काम दूंगा। मेरे पास कुछ गेहूं के दाने हैं, मैं इस तालाब में डाल देता हूं। तुम उन्हें तालाब से बिन कर लाओ। ठीक है, फेंको तालाब में गेहूं। रवि तालाब में गेहूं फेंक देता है। भेड़िया कुछ देर में ही गेहूं तालाब से निकाल देता है। भेड़िया अपना काम पूरा करने के बाद रवि को वहां से गायब कर देता है। अब मुझे तुम में से कौन काम देगा? अब मैं तुम्हें काम दूंगा। मेरे पास कुछ चावल के दाने हैं, तुम इन्हें तालाब से निकालकर बताओ। ठीक है, तुम तालाब में चावल को डाल दो। रतन तालाब में चावल के दानों को फेंक देता है। भेड़िया तालाब में जाता है और सारे चावल के दानों को वापस लेकर आ जाता है। भेड़िया कहे अनुसार रतन को भी वहां से गायब कर देता है। अब तुम अकेले ही बचे हो। अब तुम मुझे कोई कठिन काम दो। मेरे पास कुछ शक्कर के दाने हैं। मैं इन्हें तालाब में फेंक देता हूँ। तुम इन्हें तालाब से निकाल कर लाओ। बिरजू तालाब में शक्कर को फेंक देता है। भेड़िया शक्कर लाने जा ही रहा होता है। तभी बिरजू भेड़िए से कहता है, भेड़िया जी, आपने इसके पहले
गेहूं और चावल के दाने तालाब से निकाल लिए हैं। अब आपके लिए शक्कर को तालाब से निकालना क्या मुश्किल होगा? उससे पहले आप मुझे अपने बारे में बताइए। आप ऐसी विचित्र अवस्था में कैसे आ गए? ठीक है तो सुनो, मैं पहले एक मनुष्य था। मैं जंगल के पास एक झोपड़ी में रहता था। मैं जंगल से गुजरने वाले राहगीरों को परेशान किया करता था। एक बार एक साधु यहां से जा रहे थे। मैंने उनका कमंडल उनसे चुरा लिया। ये बात जब साधु को पता चली तो उन्होंने मुझे भेड़िया बना दिया और कहा कि जब तक तुम्हें कोई ऐसा कठिन काम नहीं देता जो तुम कर ना पाओ, उस दिन तुम हार जाओगे और तुम अपने मनुष्य रूप में आ जाओगे। तो आप पहले ही हार मान लेते, आप अभी तक अपने असली रूप में आ जाते। मैं ऐसा नहीं कर सकता। कठिन काम कोई दूसरा व्यक्ति ही दे सकता है, तभी मैं असली रूप में आ सकता हूँ। ऐसा कह के भेड़िया तालाब में जाता है। तालाब में बहुत ढूंढने पर भी भेड़िए को शक्कर के दाने नहीं मिलते। भेड़िया तालाब से बाहर आ जाता है और बिरजू से कहता है, मुझे तालाब में शक्कर का एक भी दाना नहीं मिला। मैं अपनी हार मानता हूँ। आज तुमने मुझे हरा दिया। मैंने शक्कर तालाब में फेंकने के बाद तुम्हारे बारे में पूछा, जिससे कुछ समय बीत गया और उसी समय में शक्कर पानी में घुल गई। भेड़िए के हारने के बाद वो अपने असली रूप में आ जाता है और बिरजू को कहे अनुसार पैसों से मालामाल कर देता है।